आपका पैसा कमाना आपकी लड़कीबाजी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो एक के साथ कभी खुश नहीं रह पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कई विभिन्न किस्म की लड़कियां चाहिए होती हैं। एक से दिल नहीं भरता, जो मिल जाती है फिर लगता है यार ये तो दाल बराबर है, घर की मुर्गी दाल बराबर। और ये सोच सोच कर वो नेक्स्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं और वहीं से उनकी गरीबी उनकी निकट आनी शुरू हो जाती है, बर्बादी पास आनी शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पूरे घोड़े खोल देते हैं हर रोज एक नई लड़की पटाने के लिए, या फिर महीने में एक लड़की पटाने के लिए, या फिर साल में एक लड़की पटाने के लिए। और अंत में उन्हें पता लगता है कि जिसके साथ वो हैं या जिससे वो शादी करने वाले हैं, जो शादी कर चुके हैं, वो उनसे प्यार नहीं उनके पैसे से प्यार करती है। और फिर वो दोष देते हैं पूरी पूरी कायनात को, सबको, कि भाई इसके गुनहगार तो लड़कियां हैं, सारी लड़कियां ऐसी होती है, हर कोई धोखेबाज होती है। जो लोग खूबसूरती देखकर शादी करते हैं वो अक्सर पछताते हैं। चाणक्य नीति में ऐसा लिखा है, जरूरी नहीं कि आप खूबसूरत लड़की से शादी कर रहे हो तो दिक्कत आएगी ही आएगी, मगर कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर पैसा कमाना है ना तो अपनी इन अय्याशियों को सोच समझ के करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप कर तो लें और उसके बाद आपके हाथ से पैसा जा रहा हो और आपको पता ही ना हो। इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस लड़की से हमें शादी करनी है और किस लड़की से नहीं करनी, और ये पैसा कमाने से डायरेक्टली कनेक्टेड क्यों है ये बताऊंगा। दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए भोले भाले लोग और कम बोलने वाले इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, एक बार एक आदमी होता है और उसे शादी करनी होती है। उसके पास बहुत पैसा होता है, ऑडी, BMW, जैगवार, लैम्बोर्गिनी, सारी गाड़ियां होती हैं उसके पास। इतना पैसा कि जिस लड़की से वो बात करे वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब इतना पैसा होने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे शादी करे, क्योंकि हर लड़की उससे प्यार करती थी और अक्सर उसके पापा उसे कहते थे कि बेटा तेरे पास पैसा है इसलिए हर कोई तुझसे प्यार करेगी। अब ऐसे में जो उस लड़के का नाम जिसका पीटर था, वो बड़ा परेशान था कि यार क्या करूं क्या ना करूं, मेरी लाइफ में 3 लड़कियां हैं, अब इन तीनों में से किससे शादी करूं, जो ज्यादा खूबसूरत लगेगी उससे करूं कि क्या करूं। तीनों कहती हैं हम बहुत खूबसूरत हैं। और ये सोचकर एक दिन पीटर ने तीनों को अपने घर बुला लिया, अपने पापा से मिलवा दिया और पापा से पूछ लिया, पापा आप बताओ किससे शादी करूं। पापा कहते रहे तू बड़ा भोला है, तूने तीनों को अचानक बुला लिया और मेरे साथ पूछ रहा है, बाकी 2 तो गालियां देंगी, मन में ही देंगी, मगर देंगी तो सही, तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तो पापा ने कहा चल कोई नहीं, मैं फिर भी तेरा बाप हूं। देखिए दोस्तों, बाप एक गुरु होता है। बाप को पता है कि भैया कैसे जिंदगी को जिया, ऐसी धूप में बाल सफेद नहीं करे। और गुरु और बाप, माँ बाप बहुत कुछ सिखा सकते हैं जो शायद हम कभी जिंदगी में सीख ना पाए। और यही हुआ। बाप ने कहा एक कंपटीशन लड़ा लेते हैं, तीनों लड़कियां बोलती हैं हम बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, चलो इनका कंपटीशन कराते हैं। जो ज्यादा खूबसूरत होगी, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराते हैं, जो ज्यादा खूबसूरत होगी उसे हम शादी के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। तीनों कहती अरे तू तो बदसूरत है, बाकी दोनों एक दूसरे से कहती तू बदसूरत है, कोई एक को दूसरी को कहती, मतलब तीनों एक दूसरे को, सारी एक दूसरे को कहने लगी कि भैया तू बदसूरत तू बदसूरत। अब उन कॉम्पिटिशन्स के लिए अगले दिन सबको बुला लिया, अपने सारे रिश्तेदार वगैरह, और घर पे बुला लिया। चलो जी ठीक है। अब उनसे कहा गया लड़कियों से कि तुम पीटर की हवेली के एक बड़ा राउंड काटोगी और जहां जहां तक इसकी सीमाएं हैं वहां तक राउंड काट कर आओगी, और फिर उसके बाद तुम्हारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा और तुम तीनों को यही ड्रेस पहननी है और ये ड्रेस पहनकर हमारे सारे रिश्तेदार देखेंगे, जो कहेंगे ज्यादा खूबसूरत है उससे शादी करवा देंगे। अब पीटर के पापा बहुत समझदार थे, उन्हें पता था कि अपने बच्चे को अगर वो डायरेक्टली समझाएंगे तो शायद वो समझ ही ना पाए, हो सकता है वो शादी से इतना डर जाए कि शादी ही ना करे। पीटर के पापा ने कहा चलो कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। सारे रिश्तेदार भी जमा हो गए और वो तीनों को भेजा और कहा कि पूरी प्रॉपर्टी के आसपास इर्द गिर्द घूम कर आओ। तीनों लड़कियां गई, फटाफट घूमी और घूम घूम के वापस आई। सबने पूछा भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक रेफरी टाइप का बंदा भी साथ में भेजा था, वो देख रहा था, तो उसने बताया। और लड़कियों से भी उसके पीटर के पापा ने पूछा कि क्या हुआ रास्ते में। कहती हमें एक जगह एक भिखारी मिला और वो अंधा भी था
और उसने हमें रोड क्रॉस करने के लिए बोला, मगर उसके कपड़े बहुत गंदे थे, इसलिए हमने उसकी मदद नहीं करी। फिर पीटर के पापा ने पूछा, इसके बाद क्या हुआ? तुम तीनों ने मदद नहीं करी, बहुत अच्छी बात है, चलो तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रास्ते में हमें रिफ्रेशमेंट मिली, पेट भर के मिठाइयाँ मिली जो आप लोगों ने अरेंज करी थी पीटर के पापा ने, ठीक है, बहुत अच्छी, हमने पेट भर के खा ली। उसने कहा ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमें एक बुढ़िया औरत मिली और वो भी कुछ बोल रही थी, कुछ मदद मांग रही थी। हमने उसे कहा हम अभी थोड़ा बिजी है, हमारी शादी का महोत्सव चल रहा है, अभी टाइम नहीं है। अब पीटर के पापा ने सारे रिश्तेदारों के सामने एक बात बोली, ये लड़कियों ने पहले आदमी की इसलिए मदद नहीं करी क्योंकि वो अंधा था और उसके कपड़े गंदे थे, इन्हें लगा इनकी ड्रेस खराब हो जाएगी। दूसरे आदमी के से इन्हें खूब सारी मिठाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें मिली और रास्ते में इन्हें हजारों किस्म के भिखारी दिखे, मगर इन्होंने किसी को भी थोड़ा सा भी दान पुण्य नहीं दिया। और तीसरी बारी इन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो बेचारी बस एक पता पूछ रही थी, जो 2 मिनट के लिए आवाज देके ये बोल रही थी कि 2 मिनट मेरे को पता बता दो। इन्होंने उसे पता बताना भी जरूरी नहीं समझा क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी प्रतियोगिता से मतलब है। पीटर, अगर तेरे को शादी करनी है ना, तो ये जो चौथी लड़की जो मैंने तेरे लिए सिलेक्ट करी है, जिसने रास्ते में आते हर इंसान की मदद करी और उसके कपड़े भी खराब हैं, गंदे हैं, इससे ही शादी करना। और इसे पता नहीं था कि तू मेरा बेटा है, मैंने सिर्फ इसे प्रतियोगिता के लिए बुलाया। ऐसे अच्छे इंसान से शादी करना। दोस्तों, अक्सर हम गलत चेहरा देखकर या फिर ऐसे चेहरे को देख के शादी कर लेते जो बहुत खूबसूरत है, और फिर शादी के बाद होती हैं लड़ाइयाँ, झगड़े, और ये आतंकी झगड़े होते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारी नीचे साबित करना, घटिया साबित करना, रिश्तेदारों की बुराइयां करना, माता पिता की बुराइयां करना, कोर्ट जाना, जेल जाना, ये सारी चीजें होती हैं। और जब आप ये सारी चीजें करते हो तब आपके पास पैसा नहीं आ सकता। पैसा कमाने के लिए आपको सही औरत का चुनाव जरूर करना चाहिए जिससे आपको शादी करनी है। और अगर आपने गलत लड़की से शादी कर ली तो बर्बादी पक्की। ये बोले वाले लोग हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।